हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अभी हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है। बिहार स्पेशल से जुड़े मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो में हमने देखे थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था बिहार एक परिचय। यानी अभी तक हम लोग बिहार से पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि बिहार का गठन कब किया गया, बिहार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बिहार का प्रमंडल, बिहार का मानचित्र पे स्थिति, बिहार के नाम को लेकर, यानी कि सारी चीज़ों के बिहार से जो जो भी इंफॉर्मेशन था बिहार के बारे में हम लोग बेसिकली ले चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास एक बिहार स्पेशल का बेहद बड़ा टॉपिक है दोस्तों, बहुत बड़े टॉपिक है। इसके ऊपर कम से कम पाँच वीडियो तो कम से कम बनेगा। बिहार के इतिहास से जुड़े 5 वीडियो बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो 5 वीडियो में हम 5 से 6 वीडियो में बिहार के इतिहास को हम लोग कन्फर्म ख़त्म कर लेंगे और पूरे इजी तरीके से एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से, ताकि आपको मेंस के साथ साथ पीटी में भी वो आपको काम आ सके। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार के प्राचीन काल में कौन कौन सा ऐतिहासिक स्रोत रहा, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आया, इस चीज़ों को बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम उसको एक चार्ट के रूप में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्राचीन काल में बिहार में उपस्थित हुआ, व्यवस्थित हुआ और कैसे कैसे हुआ, इन चीज़ों को जानेंगे एक चार्ट वाइज में। तो ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, ये एक चार्ट है। इसके बाद हम लोग इन सारे पॉइंटों के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत। बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोतों को आप 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कितने भागों में? यानी प्राचीन काल में बिहार में के इतिहास का जो स्रोत है वो क्या क्या रहा, उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको 3 पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा यात्रा वृत्तांत, मतलब बिहार में कौन कौन से व्यक्ति यात्रा किए, पुरातात्विक साक्ष्य। ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत, पुरातात्विक साक्ष्य, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। अब यहाँ से देखिए साहित्यिक साक्ष्य, सबसे पहले तो प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य। अब उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य को भी 2 भागों में बांटा गया, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। यानी साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया, एक धार्मिक साहित्य होता है और दूसरा लौकिक साहित्य होता है। अब धार्मिक साहित्यों में क्या होता है, तो धार्मिक साहित्यों में धर्म से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। और धर्म से जुड़े हुए चीज़ें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारा वेद है, वो हमारा पुराण है, वो उन चीज़ों के बारे में। जैसे धार्मिक साहित्य में सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय को भी देखेंगे, दीर्घ निकाय को 2 निकाय होता, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। विनय पिटक देखेंगे, भागवती सूत्र के बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद शायद आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रामायण, उसके बाद महाभारत, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो पुराण है उसको भी देखेंगे। किसको देखेंगे? पुराणों को, ठीक है। यानी साहित्यिक साक्ष्य में हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में क्या प्राप्त हुआ था, तो ऋग्वेद का शुरुआती धार्मिक साहित्य में ही होता है, और कब? प्राचीन कालीन ऐतिहासिक में, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भागवती सूत्र, रामायण, महाभारत और अनेक प्रकार का जो पुराण होते हैं वो। यानी वेद पुराण धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए चीज़ें को हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। और ये धार्मिक साहित्य कब लिया गया दोस्तों, कब इसका कहाँ से आया, तो ये प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत, और इसका स्रोत रहा साहित्यिक साक्ष्य से लिया गया था प्राचीन काल में, ठीक है। चलिए
अब ये तो हमने देखा साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के भागों में बांट दिया। तो धार्मिक साहित्य में तो हम लोग देख लिए कि धार्मिक साहित्य में धर्म से जुड़े हुए चीज़ों का खोज किया गया था। अब लौकिक साहित्य के बारे में जानते। लौकिक साहित्यों को तीन भागों में बांटा गया। लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म का इतिहास, रामचरित्र। अर्थशास्त्र जिसके बारे में डिस्कस कौटिल्य ने किया था, और बौद्ध धर्म का इतिहास को लामा तारानाथ ने डिस्कस किया था। रामचरित्र के बारे में संध्याकर नदी। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों ही डिफरेंस है। धार्मिक साहित्य में होता है धर्म से जुड़े, लौकिक साहित्य में होता है अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म का इतिहास, रामचरित्र। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देखा प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत का पहला जो भाग था वो साहित्यिक साक्ष्य को। अब दूसरी भाग को देखते हैं, यात्रा वृत्तांत, यानी बिहार में प्राचीन काल में कौन कौन से व्यक्ति यात्रा किया था इसके बारे में। जैसे बिहार में मेगास्थनीज यात्रा किया था। मेगास्थनीज एक यूनान का व्यक्ति था जो बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश के शासनकाल में, स्पेशली जब यहाँ का राजा ये सिकंदर हुआ करता था, उस समय ये सिकंदर का जो सेनापति था ल्यूकस, उसके समय में सिकंदर के दरबार में ल्यूकस का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था बिहार में। और बिहार में आकर इसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखा, और उसमें इंडिका नामक पुस्तक में बिहार और भारत के बारे में बढ़ चढ़कर वर्णन किया। तो इन चीज़ों के भी बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद फाहान का यात्रा वृत्तांत। फाहान जो था दोस्तों वो चीन का व्यक्ति था। उसके बाद हेनसांग, एत्सेंग का यात्रा वृत्तांत। इन सारे व्यक्ति फाहान, हेनसांग, एत्सेंग, इन सारे व्यक्ति चीन का था। तो चीन का व्यक्ति और यूनान का व्यक्ति मुख्य रूप से दो कंट्री का जो व्यक्ति था वो मुख्य रूप से बिहार में वर्णन किया था प्राचीन काल में। ठीक है, चलिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए, ये तो हमने देखा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब होता है कि बिहार में कौन कौन से व्यक्ति प्राचीन काल में यात्रा किया और किस किस उद्देश्य से, और यात्रा करने के दौरान उसने बिहार के ऊपर कौन कौन से पुस्तक लिखा, क्या क्या निर्णय लिया। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि महान महाराजाओं का शिलालेख है, कब कब मिला, कैसे कैसे मिला, उसके बारे में जानेंगे। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहले देखेंगे अशोक के स्तंभ के बारे में, अशोक के शिलालेख के बारे में, गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में, नालंदा बिहार के अवशेष के बारे में। नालंदा है जो बिहार, पहले जो बिहार होता था कुछ इस तरीके से लिखा जाता था विहार, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण ये जो बिहार शब्द होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, ये निवास करना होता है। तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पे बिहार में बहुत बढ़ चढ़ कर निवास करते थे और घूम घूम कर अपना जगह जगह भिक्षा भी मांगा करता था। इसलिए बिहार शब्द को बिहार बोलते बोलते बिहार बोलने लगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे मूर्तियाँ को, सिक्के का, यानी पुरातात्विक साक्ष्य में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो अशोक के स्तंभ प्राप्त हुआ, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुआ, गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ, नालंदा बिहार के अवशेष प्राप्त हुआ, कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुआ, सिक्के, मृद भांड और विभिन्न प्रकार के उपकरण, यानी अलग अलग प्रकार का जो उपकरण था वो भी, और कुछ चित्र वगैरह, कुछ फिगर वगैरह भी प्राप्त हुआ। तो ये एक पूरे चार्ट है दोस्तों जो आपको 5 से 10 मिनट में हमने कवर करा दिए। अगर इस पूरे चार्ट को आप जानते हैं तो इसी के ऊपर बिहार का पूरा इतिहास है। अब आगे का जो टॉपिक आएगा दोस्तों, आगे का टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन बिहार, कि प्राचीन बिहार किस तरीके से रहा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत में मानव सभ्यता का इतिहास। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन से वेद में बिहार का सबसे पहले वर्णन किया गया है, और उस वेद में बिहार को कौन से नाम से जाना गया है, कौन से बिहार के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया, इन चीज़ों के भी बारे में जानेंगे। उसके बाद कौन से वंश का संस्थापक कौन था, कैसे कैसे वो वंश का निर्माण हुआ, फिर किसको किस में सम्मिलित कर लिया, जैसे स्पेशलिस्ट वैशाली, वैदाहिक, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। स्पेशलिस्ट ये सब टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे,
विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम प्राचीन बिहार के इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे बिहार के इतिहास को। ये एक चार्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट्स ज़रूर कर लें, क्योंकि ये छोटा पॉइंट है, माइंड में जल्दी सेटअप होगा। बाकी आगे का जो चीज़ें हैं वो थ्योरी पार्ट है, तो कुछ हो सकता है बात भूल भी जाए, इसलिए अगर आप इसको नोट करते हैं माइंड में एक फिगर जैसा समझ में आ जाएगा। तो आप इस पॉइंट को देखकर आप पता कर सकते हैं कि हाँ, सिक्के के बारे में हमने ये पढ़ा, मूर्तियाँ के बारे में हमने ये पढ़ा, साहित्यिक साक्ष्य में ये पढ़ा, यात्रा वृत्तांत में ये पढ़ा, पुरातात्विक साक्ष्य में हमने ये पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, इसको नोट्स बनाएंगे और खूब मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।